Welcome back to our YouTube channel, Physical Education with Nikhil. So, our today's topic is meaning, definition, and types of personality in psychology. कि साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी का क्या मतलब है, क्या उसकी डेफिनेशन है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले एक उस सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पर्सनैलिटी शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आएगा। एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए पर्सनैलिटी किसी की फिजिकल अपीयरेंस हो सकती है, या किसी की हैबिट्स हो सकती हैं, या उसका वे ऑफ ड्रेसिंग अप हो सकता है कि वो ड्रेसअप कैसे होता है, या फिर किसी की रेपुटेशन हो सकती है, या फिर किसी के मैनर्स के साथ वो पर्सनैलिटी को रिलेट कर सकता है। बट इन साइकोलॉजी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही वाइड टर्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी वर्ड जो है वो आया कैसे, कब उसका ओरिजिन हुआ। तो जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से बना है, पर्सोना से, जिसका मतलब है मास्क, एक मुखौटा। एशियंट ग्रीस में क्या होता था कि जो एक्टर्स होते थे वो किसी भी तरह के एक्ट को परफॉर्म करने के लिए अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते थे, ताकि उनकी जो रियल आइडेंटिटी है उसको कोई पहचान ना पाए, वो उसको छुपा लें। और बाद में रोमन्स के द्वारा भी ये पर्सोना टर्म अडॉप्ट की गई, जिसका मतलब था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने खुद को कैसे दिखाता है, और असल में वो है किसी और टाइप का, उसका बिहेवियर कुछ अलग है, बट वो दूसरों के सामने अपना बिहेवियर जो है वो अलग शो करता है। इसी तरह प्राचीन काल में पर्सनैलिटी शब्द का मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों पर प्रभाव समझा जाने लगा। अगर हम मॉडर्न टाइम में पर्सनैलिटी का मतलब समझें, तो इसका मतलब है कि पर्सनैलिटी जो है वो मोटिव्स, इमोशंस, हैबिट्स और थॉट्स का एक कॉम्बिनेशन है, जो आउटसाइड वर्ल्ड को बैलेंस करने में मदद करती है। पर्सनैलिटी में फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, ये ये पांचों एस्पेक्ट्स आते हैं। और किसी की पर्सनैलिटी ही उस व्यक्ति की परसेप्शन, इमेजिनेशन, एटीट्यूड, हैबिट्स, वैल्यू, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है दर्शाती है। ये सभी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी के कारण ही उभरती हैं और दिखाई देती हैं। आगे आता है डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी के बारे में अपने अपने अलग व्यूज़ दिए हैं। उनमें से मैंने मेन 4 डेफिनेशंस ली हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू गुइल्डफोर्ड, पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। तो गुइल्डफोर्ड का कहना है कि पर्सनैलिटी एक व्यक्ति के अलग तरह के लक्षण होते हैं, कि हर किसी के यूनिक जो हैं वो ट्रेट्स होते हैं, और उसी को पर्सनैलिटी कहते हैं। आगे आता है अकॉर्डिंग टू वैरन, पर्सनैलिटी इज द एंटायर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो वैरन का कहना है कि एक ह्यूमन बीइंग की किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जो एंटायर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। उनका कहना है कि पर्सनैलिटी जो है वो मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू बस्किस्ट एंड गर्बिंग, पर्सनैलिटी इज अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड थिंकिंग प्रिवेलिंग अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन दैट डिफरेंशिएट वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। तो इनका कहना है कि पर्सनैलिटी जो है वो हर एक इंडिविजुअल का टाइम के अनुसार, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से थिंकिंग और बिहेवियर का अलग होना है, और यही जो यूनिकनेस है वो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग बनाती है, उसी को पर्सनैलिटी कहते हैं। आगे फोर्थ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आर बी कैटल, पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट्स ए प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन। तो इसमें भी उसने यही कहा है कि सिचुएशन के हिसाब से अगर हम किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर लें कि वो पर्सन क्या करेगा, तो हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशंस आती हैं। इसकी क्लासिफिकेशंस भी साइकोलॉजिस्ट ने की हैं, वेरियस साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन की है। तो सबसे पहले आती है क्रैचमर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो क्रैचमर्स ने एक इंडिविजुअल की फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से उसको 3 जो हैं पर्सनैलिटी में बांटा है। उसके हिसाब से
तीन तरह की पर्सनैलिटी के व्यक्ति होते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल अपीयरेंस। सबसे पहले आता है पिकनिक। तो पिकनिक पर्सनैलिटी वाले जो होते हैं उनकी वो राउंड होते हैं और फैट बॉडी होती है। उनका शरीर गोलाई में होता है और फैट होती है। इसके बाद उनका नेचर जो है वो अच्छा होता है, हैप्पी होते हैं और ओपन माइंडेड पर्सन होते हैं। इसके बाद दूसरी पर्सनैलिटी आती है एथलेटिक। जो एथलेटिक पर्सनैलिटी वाले होते हैं वो उनकी बॉडी जो होती है वो वेल बिल्ड होती है और बैलेंस्ड होती है, एनर्जेटिक होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं एनवायरनमेंट के साथ और सोशलेबल होते हैं लोगों के साथ। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है अस्थेनिक। अस्थेनिक पर्सनैलिटी वालों की बॉडी टाइप जो होती है वो लीन होती है और वो सेंसिटिव होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, इमोशनल होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं शेल्डोन की क्लासिफिकेशन की ओर। तो शेल्डोन ने भी जो है पर्सनैलिटी को तीन हिस्सों में बांटा है और उसने भी इनको फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से ही बांटा है। सबसे पहले आता है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक जो है ऐसी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति की बॉडी राउंड होती है, फैट होती है और सॉफ्ट होती है। इसके अलावा इनको खाना बहुत अच्छा लगता है और इनका जो रिएक्शन टाइम है वो भी बहुत स्लो होता है। ये सुस्त होते हैं और सोशलेबल होते हैं, लोगों के साथ इजीली सोशलाइज हो जाते हैं। दूसरी टाइप में आता है मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक जो टाइप है पर्सनैलिटी की, उसमें जो इंडिविजुअल है वो अच्छी तरह से विकसित हुआ होता है और उसकी बॉडी एथलेटिक होती है। उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ का बहुत शौक होता है, जिनकी मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी होती है। थर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में आता है एक्टोमॉर्फिक। जो एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होते हैं उनकी बॉडी एकदम वीक होती है और उनको खेलने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो निराशावादी होते हैं, एंशियस रहते हैं हमेशा और अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते। अब तीसरे नंबर पर आती है संघ्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो जो संघ है उन्होंने भी पर्सनैलिटी को तीन हिस्सों में बांटा है। पहले नंबर पर आता है एक्सट्रोवर्ट। तो जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के इंडिविजुअल होते हैं वो एकदम सोशलाइज रहते हैं लोगों के साथ। उनकी जो स्पीच है वो भी एकदम फ्लुएंट होती है, वो एकदम फ्रेंडली होते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं हमेशा और सोसाइटी की समस्याओं में फुल पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड टाइप में आता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के व्यक्ति जो होते हैं वो इंटरनली ही फोकस करते हैं, वो अपनी तरफ ही ध्यान देते हैं, शाई नेचर के होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं, अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, सोशलाइज कम होते हैं, लेस सोशल होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, सेंसिटिव होते हैं और वाइज होते हैं, समझदार होते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में आता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट जो है वो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट इन दोनों का मिक्सचर है। उनमें ये दोनों तरह के गुण होते हैं और वो इनकी यूसेज टाइम और सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। टाइम और सिचुएशन को देख के ही वो इंट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको पर्सनैलिटी का मीनिंग, डेफिनेशन और इसके टाइप्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।